पर कांच की चूड़ियां सजाकर बेच रही थी। चेहरा थका हुआ था, मगर आंखों में यह उम्मीद थी कि आज कुछ कमाई हो जाएगी तो घर का चूल्हा जल पाएगा। तभी एक तेज रफ्तार जीप आकर रुकी और उसमें से इंस्पेक्टर रविंद्र यादव उतरा। उसके चाल में रब और चेहरे पर अकड़ साफ झलक रही थी। वह सीधे ठेले के पास आया और ऊंची आवाज में बोला, ओए बुढ़िया, किसकी इजाजत से यहाँ ठेला लगाया है? यह सड़क तेरे बाप की है क्या? अगर यहाँ चूड़ियां बेचनी है तो तुरंत 500 रुपए निकाल। बिना पैसे दिए यहाँ कोई ठेला नहीं लग सकता। कमल देवी सकमका गई, हाथ जोड़कर धीरे से बोली, इतनी रहती साहब, अभी तो ठेला लगाया है, अभी तक एक भी चूड़ी नहीं बिकी। मेरे पास पैसे कहां से आएंगे? आप शाम को आइएगा, जो कमाऊंगी उसमें से दे दूंगी। अभी सचमुच मेरे पास कुछ नहीं है। इंस्पेक्टर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह गरज कर बोला, क्या कहा? पैसे नहीं है तो ठेला लगाने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी इजाजत के बिना यहां एक पत्ता भी नहीं हिल सकता और तू ठेला लगा रही है। अभी सबक सिखाता हूं तुझे। यह कहकर उसने ठेले पर जोर से लात मार दी। ठेला उलट गया और सजी हुई चूड़ियां बिखर कर सड़क पर लुढ़क गई। इतनी जोर की आवाज हुई कि आसपास के लोग चौंक गए और धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी हो गई। कमल देवी का दिल टूट गया, आंखों से आंसू बहने लगे। वह जमीन पर बैठकर टूटी फूटी चूड़ियां समेटने लगी और कांपती आवाज में बोली, साहब, यह ठेला ही मेरा सब कुछ है। अगर चूड़ियां नहीं बेचूंगी तो घर कैसे चलेगा? दया कीजिए, ऐसा मत कीजिए, मेरा घर उजड़ जाएगा। मैं शाम तक पैसे दे दूंगी, मगर अभी मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन इंस्पेक्टर के दिल में जरा भी रहम नहीं था। उसकी आंखों में ताकत और घमंड का नशा था। वह दहाड़ा, ओ बुढ़िया, ज्यादा बहाने मत बना, पैसे दे वरना अभी धक्के मारकर भगा दूंगा। यहां जो भी ठेला लगाएगा उसे मेरा हिस्सा देना ही पड़ेगा, समझ आई? इतना कहकर उसने कमल देवी के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़। थप्पड़ की आवाज से पूरा बाजार सन्न रह गया। कमल देवी जमीन पर गिर पड़ी। उनके हाथ कांप रहे थे और चेहरे पर गहरी पीड़ा साफ झलक रही थी। फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाई और बिखरी चूड़ियां उठाने लगी। आसपास के लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई आगे बढ़कर मदद करने की हिम्मत न कर पाया, क्योंकि सबको डर था कि अगर इंस्पेक्टर के खिलाफ बोले तो खुद पर मुसीबत आ जाएगी। भीड़ में खड़ा एक नौजवान चुपचाप अपने मोबाइल से पूरी घटना रिकॉर्ड कर रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था, मगर वह जानता था कि अकेले इंस्पेक्टर से भिड़ना मुश्किल है, इसलिए उसने सबूत इकट्ठा करने का फैसला किया। उधर कमल देवी रोते हुए मन ही मन सोच रही थी, काश आज मेरी बेटी यहां होती। वह तो बॉर्डर पर देश की सेवा कर रही है, लेकिन यहां मेरी जिंदगी उजड़ रही है। उसे क्या पता कि उसकी मां किस हालात में जी रही है। ना जाने कब वह लौटे और मुझे इस दुख से बचाए। आंखों से आंसू बहते हुए वह डगमगाते कदमों से ठेला सीधा करने लगी और टूटा हुआ दिल लेकर घर की ओर चल पड़ी। इधर इंस्पेक्टर रविंद्र यादव भीड़ की ओर घूरते हुए चिल्लाया, क्या देख रहे हो सब? तमाशा खत्म करो, जाओ अपने काम पर लगो। मेरे खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा, समझ गए? यह कहकर वह अपनी जीप में बैठा और धूल उड़ाते हुए निकल गया। भीड़ धीरे धीरे छंट गई, लेकिन उस नौजवान का खून खल रहा था। वह सीधे घर पहुंचा और उसने वह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। कैप्शन में उसने लिखा, यह है दिल्ली का इंसाफ, एक बेबस मां पर जुल्म। कमल देवी अपने ठेले पर चूड़ियां बेचकर रोजी रोटी चला रही थी, लेकिन इंस्पेक्टर रविंद्र यादव ने उनसे रिश्वत मांगी। जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया तो उसने उनका ठेला उलट दिया और उनके गाल पर थप्पड़ मार दिया। यह जुल्म की इंतहा थी। इस घटना की वीडियो जिस युवक ने रिकॉर्ड की थी, वह देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लाखों लोगों ने इसे देखा और दिल्ली से लेकर दूसरे शहरों तक लोगों के दिलों में गुस्से की लहर दौड़ गई। लगभग 1 घंटे बाद यह वीडियो निर्मल सिंह की बेटी कैप्टन सोनिया सिंह के मोबाइल पर भी पहुंची। जैसे ही उसने वीडियो देखा, उसके दिल में आग लग गई। आंखों में आंसू थे, मगर मन में एक अटल संकल्प भी जाग उठा। उसने सोचा, अगर मैं घर पर होती तो शायद मेरी मां के साथ यह सब ना होता। काश मैं उन्हें चैन देने के लिए पैसे दे पाती। इंस्पेक्टर ने मेरी मां के साथ जो अन्याय किया है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। चाहे किसी ने मदद ना की हो, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। यह सोचते ही सोनिया ने तुरंत छुट्टी ली और शाम 4 बजे घर पहुंची। दरवाजे पर मां बाबू से थी, एक दूसरे से लिपट कर रो पड़ी। कमल देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। सोनिया ने उन्हें संभालते हुए कहा, मां, आपके साथ जो हुआ वह बहुत गलत है।
इसी वजह से मैं घर आई हूं। अब आपको डरने या चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं उस इंस्पेक्टर को कानून के मुताबिक सजा दिलाऊंगी। आप बस आराम कीजिए। कल सुबह मैं थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी। अगली सुबह सोनिया गुलाबी साड़ी पहनकर मां को भरोसा दिलाती हुई थाने के लिए रवाना हुई। रास्ते में जब वह बाजार से गुजरी तो उसने देखा कि इंस्पेक्टर रविंद्र यादव एक फल वाले से खुलेआम रिश्वत मांग रहा है। सोनिया का खून खौल उठा, लेकिन उसे अपनी वर्दी और कानून की इज्जत याद आई। उसने गुस्से को काबू में रखा और सीधे थाने पहुंची। थाने में एसएओ दिलीप सिंह बैठे थे। सोनिया ने अपना सरकारी पहचान पत्र उनके सामने रखा और कहा, मैं कैप्टन सोनिया सिंह इंडियन आर्मी से हूं। मैं यहां इंस्पेक्टर रविंद्र यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने आई हूं। कल सुबह उसने मेरी मां के साथ बाजार में बदसलूकी की, रिश्वत मांगी, उनका ठेला गिराया और गाल पर थप्पड़ मारा। यह सब लोगों के सामने हुआ और यह साफ तौर पर कानून के खिलाफ है। एसएओ दिलीप सिंह, आप जो कह रही हैं वह गंभीर आरोप है। रिपोर्ट दर्ज करने के लिए हमें सबूत और गवाह दोनों चाहिए। सोनिया ने तुरंत मोबाइल निकाला और वह वायरल वीडियो दिखाया। वीडियो देखते ही दिलीप सिंह ने समझ लिया कि रविंद्र यादव ने सचमुच अपराध किया है। उन्होंने कहा, आप चिंता ना करें, हम कार्रवाई शुरू करेंगे, लेकिन आपको और गवाह और ठोस सबूत जुटाने होंगे। अगर यह नहीं हुआ तो केस दब सकता है और न्याय अधूरा रह जाएगा। कोशिश कीजिए कि गवाह और अतिरिक्त सबूत मिले। घर लौटकर सोनिया के मन में कई सवाल और उलझने थी। वह जानती थी कि सिर्फ एक वीडियो काफी नहीं है, उसे और सबूत चाहिए। उसने थोड़ा सोचकर पुराना लैपटॉप निकाला और इंटरनेट पर उस सोशल मीडिया आईडी को ढूंढना शुरू किया जिससे यह वीडियो सबसे पहले अपलोड हुआ था। थोड़ी मेहनत के बाद वह उस आईडी और उसके मालिक तक पहुंच गई। सोनिया सीधे उस लड़के के घर गई। दरवाजा खुला तो सामने वही युवक खड़ा था। उसने सोनिया को देखते ही कहा, दीदी, यह वीडियो मैंने ही डाला था। कल जो मैंने देखा उससे मेरा खून खौल उठा था। मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने सच्चाई सबके सामने लाने के लिए यह रिकॉर्डिंग अपलोड की। मेरा मकसद किसी को शर्मिंदा करना नहीं था, सिर्फ सच दिखाना था। सोनिया ने उसकी बात काटते हुए भावुक स्वर में कहा, तुमने बिल्कुल सही किया। अगर यह वीडियो वायरल ना होता तो मुझे शायद कभी पता ही नहीं चलता। लेकिन अब मुझे तुम्हारी और भी मदद चाहिए। क्या तुम मेरे लिए गवाही दोगे? और कृपया वह असली रिकॉर्डिंग मुझे दे दो। मुझे यह सबूत चाहिए ताकि उस इंस्पेक्टर को उसके किए की सजा दिला सकूं। युवक तुरंत तैयार हो गया और गंभीर स्वर में बोला, ठीक है दीदी, मैं हाजिर हूं। आप बताइए मुझे क्या करना होगा? सोनिया ने उसे साथ लिया और दोनों फिर से बाजार की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि इंस्पेक्टर रविंद्र यादव इस बार एक माला बेचने वाले दुकानदार से खुलेआम रिश्वत मांग रहा था। सोनिया ने लड़के की तरफ देखा और धीरे से कहा, यही सही मौका है, हमें फिर से सबूत जुटाने होंगे। लड़के ने सिर हिलाया और चुपचाप अपने मोबाइल में इंस्पेक्टर की करतूत रिकॉर्ड करने लगा। दोनों वहीं खड़े पूरे दृश्य को कैमरे में कैद करते रहे और रविंद्र यादव को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस बार उसका अपराध फिर से सबूत के साथ पकड़ में आ रहा है। इंस्पेक्टर रविंद्र यादव को खबर तक नहीं थी कि उसके खिलाफ पक्के सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। वह अपने रब और अकड़ में मस्त था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। रिकॉर्डिंग पूरी होते ही कैप्टन सोनिया सिंह और वह युवक चुपचाप वहां से निकल गए। अब उनके पास दो मजबूत सबूत थे, पहली वायरल हुई वीडियो और दूसरी ताजा रिकॉर्डिंग। सोनिया जानती थी कि यह दिन रविंद्र यादव की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला है। दोनों सीधे थाने पहुंचे और एसएओ दिलीप सिंह को मोबाइल में सबूत दिखाए। युवक ने भी गवाही देने की हामी भर दी। दिलीप सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास गवाह भी हैं और सबूत भी। मैं यह पूरा मामला तुरंत एसपी साहब तक पहुंचाता हूं। उन्होंने वीडियो की कॉपी करवाई और एक रिपोर्ट तैयार कर अफसरों को भेज दी। कुछ देर बाद जब एसपी ने वीडियो देखा तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह कुर्सी से उठे और गरजदार आवाज में बोले, हमारे जिले में ऐसे अफसर काम कर रहे हैं और हमें खबर तक नहीं, यह वर्दी पर दाग है। ऐसे व्यक्ति को कानून में रहने का कोई हक नहीं, यह सीधा अपराध है। रविंद्र यादव अब नहीं बचेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यह सुनकर पहली बार कमल देवी और सोनिया की आंखों में सुकून की झलक दिखी। उन्हें यकीन हो गया था कि इंसाफ की राह मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। एसपी ऑफिस में माहौल सख्त और गंभीर था। एसपी ने आदेश दिया, इंस्पेक्टर रविंद्र यादव के खिलाफ हमारे पास ठोस सबूत और गवाह मौजूद हैं। वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच चुकी है। अब इस मामले को दबाना नामुमकिन है। तुरंत निलंबन आदेश जारी किया जाए
और विभागीय जांच बैठाई जाए। आदेश पर सबसे पहले रविंद्र यादव का सस्पेंशन लेटर तैयार हुआ। यह लेटर जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस हेडक्वार्टर को भी भेजा गया ताकि कार्रवाई पूरी तरह कानूनी हो। साथ ही एंटी करप्शन सेल को भी सूचित किया गया कि रिश्वतखोरी और ताकत का दुरुपयोग साबित हो चुका है। अगले ही दिन थाने में पुलिस टीम के सामने औपचारिक आदेश पढ़ा गया। इंस्पेक्टर रविंद्र यादव आप पर रिश्वत लेने, शक्ति का दुरुपयोग करने, नागरिकों से दुर्व्यवहार करने और कानून के खिलाफ काम करने के आरोप साबित हुए हैं। इसीलिए आपको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है और आपके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 और 13, भारतीय दंड संहिता की धारा 300, 23, 504, 506 और 106 के तहत FIR दर्ज की जाती है। यह सुनते ही थाने का माहौल बदल गया। कई पुलिसकर्मी हैरान थे क्योंकि पहली बार किसी अफसर पर इतनी सख्त कार्रवाई हो रही थी, लेकिन जनता और सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे, आखिरकार न्याय मिल गया, गरीब की आवाज सुनी गई। आखिरकार न्याय मिल गया, गरीब की आवाज सुनी गई। उसी शाम पुलिस टीम ने रविंद्र यादव को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय उसके चेहरे से सारा रब और अकड़ गायब हो चुका था। हथकड़ी लगते ही वह सकपका गया और बोला, साहब मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मगर एसपी ने सख्त स्वर में कहा, तुझे वर्दी जनता की सेवा के लिए दी गई थी, लेकिन तूने उसका इस्तेमाल गरीबों को दबाने और रिश्वत लेने के लिए किया। याद रख, कानून से बड़ा कोई नहीं है। अब तुझे अदालत ही सजा सुनाएगी। गिरफ्तारी की खबर सुनते ही बाजार में खुशी की लहर दौड़ गई। वही लोग जो कल तक खामोश तमाशा देख रहे थे, आज एक स्वर में कह रहे थे, इंसाफ हुआ है, अब गरीब की आवाज दबाई नहीं जा सकेगी। कमल देवी की आंखों से आंसू निकले, मगर यह आंसू दर्द के नहीं बल्कि सुकून और जीत के थे। उन्होंने बेटी का हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटी तूने मेरी इज्जत वापस दिलाई है। आज मुझे गर्व है कि मेरी बेटी ना केवल देश की सरहदों की रक्षा करती है, बल्कि अपनी मां और समाज के लिए भी ढाल बनकर खड़ी होती है। सोनिया ने मुस्कुराकर कहा, मां, यह सिर्फ हमारी जीत नहीं है, यह हर उस गरीब की जीत है जो अन्याय सहकर भी चुप रह जाता है। कुछ दिन बाद केस अदालत में पहुंचा। क्योंकि सबूत और गवाह मजबूत थे और वायरल वीडियो ने पूरे मामले को पारदर्शी बना दिया था, इसलिए अदालत ने सुनवाई करते हुए कहा, इंस्पेक्टर रविंद्र यादव ने कानून की गंभीर उल्लंघन किया है। रिश्वत लेना, नागरिकों से अमानवीय व्यवहार करना और शक्ति का दुरुपयोग करना किसी भी लोक सेवक के लिए गंभीर अपराध है। इसीलिए अदालत उसे दोषी मानते हुए 5 साल की कैद और भारी जुर्माने की सजा सुनाती है। साथ ही उसकी नौकरी स्थायी रूप से समाप्त करी जाती है। पूरे शहर में यह खबर गूंज उठी, अन्याय करने वाला अब जेल में था। वही लोग जो पहले खामोश थे, अब कमल देवी के पास आकर माफी मांगने लगे और बोले, अम्मा, हम डर के मारे चुप थे, लेकिन अब हमें भी हिम्मत मिली है। आपने और आपकी बेटी ने हमें सिखाया है कि अगर सच और सबूत साथ हो तो न्याय जरूर मिलता है। कमल देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही मेरी सबसे बड़ी जीत है कि अब कोई गरीब अकेला नहीं पड़ेगा। सोनिया ने भीड़ की ओर देखकर दृढ़ स्वर में कहा, याद रखो, कानून का सम्मान करो और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा आवाज उठाओ। अगर हम सब मिलकर खड़े होंगे तो कोई ताकत हम पर हावी नहीं हो पाएगी। इस तरह न्याय की जीत हुई और यह कहानी एक मिसाल बन गई कि जब सच, सबूत और हिम्मत एक साथ हो तो सबसे ताकतवर भी कानून से नहीं बच सकता।